बापूजी के वजह से लोग दारू गांजा मांस मदिरा बेबीचार वेश्यावृत्ति बंद हो गया। ऐसे बापू के 10 करोड़ शिष्य हुए। तो जो षड्यंत्रकारी है जिनको दारू बेचना है उनको ये लगा कि अगर बाबा जी ऐसे ही करते रह गए तो हमारी दारू की दुकानें बंद होगी। गुटखा वाले सोचे कि मेरा बंद हो जाएगा, वेश्यावृत्ति वाले सोचे कि मेरा बंद हो जाएगा। तो इन सारे लोगों ने, कुछ ईसाई धर्मांतर के लोग भी रहे जो कि बापू जी के मतलब कारनामे से कई लाख ईसाई बने हुए लोग हिंदू में परिवर्तित हुए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। आशाराम बाबू तो याद होंगे, वही जो 31 अक्टूबर 2013 को बलात्कार के कथित अपराध में अंदर चले गए थे, फिर आज तक बाहर नहीं आए। भक्त बड़े कुपित हैं। आज बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से आकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने बाबा को बाहर ना आने के लिए वर्तमान सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार बताया। जिम्मेदार ही नहीं बताया, यहाँ तक भी बताया कि बापू के 10 करोड़ भक्तों के वोट से ही यह सरकार बनी थी। और विडंबना देखिए कि इस एहसान के बदले उन्हें जेल के अंदर डाल दिया, फर्जी केस लगाए गए। कई वक्ताओं ने न्यायपालिका पर उंगली उठाई। कई लोगों ने वर्तमान सरकार को अमेरिका द्वारा संचालित बताया। बहुत ज्यादा आरोप है, ऐसे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मांग यही थी कि बापू को बाहर निकाला जाए। धर्म की जय हो तभी संभव होगी, वरना ये अधर्म की सरकार चलती रहे। मतलब जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी तो बापू से भी मुंह मोड़ लिया, अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुंह मोड़ लिया, मुरली मनोहर जोशी से भी मुंह मोड़ लिया। जो मेन इनके वास्तव में सक्रिय गुरु थे आडवाणी जी अभी भी है, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था, लेकिन अपने कुर्सी पाने के लिए आडवाणी जी को फाइट कर दिया। तो जब ये आडवाणी जी को मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी को फाइट कर सकते हैं तो ये बापू क्या होते हैं? मतलब ये दिनों से मतलब जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। जो चरण दास जी, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले मंच से कि 10 करोड़ के करीब उनके भक्तों ने उनको वोट दिया था। तो ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबसे बड़ी भूमिका उनके भक्तों की है। और इसके बावजूद वो कैसे नजरअंदाज कर गए? नहीं, अब वो तो जाने, उसको जवाब तो वही दे पाएंगे। नहीं, तो जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे तो आसाराम जी से नाराजगी की वजह क्या है? अब ये तो नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह तो वो स्वयं में बता सकते हैं। बाकी नाराजगी वजह ये हो सकती है कि वो सफल हो गए, आसाराम बापू जी की कोई जरूरत नहीं। उनके ऊपर लगे आरोप के बारे में क्या कहेंगे? ये उनके ऊपर जो लगे आरोप है मिथ्या है, कोई मतलब का नहीं। कोई मतलब का नहीं। वो जो है बिल्कुल किसी न किसी, वो बच्ची मेरी बहन है मान के चलता हूँ, मेरी बेटी है ये भी मान के चलता हूँ, उसको वो निर्दोष है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निर्दोष है, साफ सुथरी, निष्कलंक वो है। पहले निष्कलंक वो है, फिर बापू निष्कलंक है। तो इनके पास वकील भी है बापू जी के। जुडिशरी में अब तक मामला कैसे सॉल्व नहीं हो पाया? अब जुडिशरी देखिए, अब यहाँ क्या बताएं, जुडिशरी चलती है सरकार से। सरकार जो में क्या लिखा गया वो आपने देखा है? कुछ कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर जो सीबीआई ने चार्जशीट बाबा जी मैं जवाब डीसीपी अजयपाल लांबा ने ये कहा था, वो वीडियो है हमारे पास, ने ये कहा था कि कहीं भी बलात्कार का जिक्र नहीं है। तो फिर जो है मीडिया क्यों चिल्लाया बार बार बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ? क्यों चिल्लाया मीडिया? इसका मतलब मीडिया झूठा है। इसका मतलब मीडिया ने जो है सिर्फ बापू को फंसाने के लिए 800 करोड़ रुपए पोप से लिया है। मैं बताता हूँ इस आरोप का कोई मतलब सबूत भी होगा? मीडिया में 2000 थे, सभी नहीं है। मीडिया का मतलब मीडिया सारे मीडिया नहीं बोला मैं। भक्त हैं आपने 10 करोड़ से भी ऊपर है। हाँ, ठीक है, इतने समर्थक हैं और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। तो अगर जन जागरण करने निकले हैं कि बापू को हमें निर्दोष साबित करना है, तो ये रफ्तार आपको सही इंसाफ दिला पाएगी?
हाँ चलिए ठीक है, ये तो आपकी बात हाँ, मैं आपकी बात। जवाब देता हूँ। ऐसा है, किसी पर केस पड़ता है, किसी पर केस पड़ता है तो गवाही के लिए जाए, एक आदमी बार बार बुलाया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार। जब लाखों लोग इकट्ठे हुए थे तब ये मीडिया कहाँ, ये सवाल तब क्यों उठाया गया था? जब लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। अब जो है अपने अपने शहरों में आज भी लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। जैन साहब, बड़ा गंभीर आरोप आप लोग आज सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। आरोप ये है कि जिस 376 धारा के तहत ये मुकदमा चला और अन्याय या न्याय अलग अलग विपक्षों का है वो चल रहा है, उस पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लड़की की वर्जिनिटी भंग नहीं हुई, आपका दावा यह है। डॉक्टर के ऊपर क्या केस किया आपने? देखिए, इस देश में किस किस के ऊपर केस चले, यहाँ तो पूरी व्यवस्था अन्याय हो चुकी है। जो जिन सुप्रीम कोर्ट पर, जिन जजों पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो कानून का पालन करेंगे, जब वही झूठी शपथ ले रहे हैं संविधान पर हाथ रखकर, उस शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस देश के रक्षा कौन करेगा? जब रक्षा की भक्षक बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या काम है? वो कानून की रक्षा करें। किंतु लड़की कुंवारी है, बापूजी को बलात्कारी बता रहे हैं। ऐसे ही स्वामी, जो चिन्मयानंद स्वामी थे शाहजहांपुर के, उनके मामले में जानबूझकर उस लड़की को सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है मामले को भड़का, जबकि वो लड़की 5 करोड़ की फिरौती मांग रही थी। यहाँ पर तो जजों द्वारा हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है, हिंदू त्योहारों को भंग किया जा रहा है। ये रहस्योद्घाटन सबसे पहले किया किसने कि लड़की की वर्जिनिटी भंग नहीं हुई? ये तो उसी दिन 22 अगस्त 2011 में ये तो जो बीजू जोसेफ था और अशोक गहलोत थे, उन लोगों ने बताया। ये तो मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी पाई गई है, किंतु उसके बावजूद भी एक संत पर इतना भयंकर आरोप लगाया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। ये तो मतलब मेडिकल रिपोर्ट है। देखिए, आपके संगठन का एक दावा हुआ है कि बापू के, और वो उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है कि बापू के जो भक्त हैं उनकी तादाद 10 करोड़ से भी ऊपर है। 7 करोड़ वहाँ 10 करोड़ बता रहे हैं। चलिए आप 3 करोड़ नीचे हैं तो 7 करोड़ ही बहुत है। हार जीत तो कभी कभी एक वोट से भी हो जाती है। सरकार इसका मतलब इनके सहयोग के बगैर बन ही नहीं सकती। बिल्कुल, बापूजी के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। उसके बावजूद भी उन्हीं मोदी जी की सरकार में अंदर कर दिए गए, अब तक बाहर विकल्प क्या था बताइए ना? बापूजी ने मोदी को आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री बनने का, सोनिया गांधी की बर्बरता, राहुल की राहुल लीला, ये किताब लिखी बापू ने। तो भक्त किसके साथ जाए आप बताओ ना? सोनिया के साथ, बर्बर सोनिया के साथ जाएंगे? राहुल की राहुल लीला देखेंगे? बापू ने तो चलो न्याय किया, लेकिन बापू के साथ न्याय फिर किस लिए? बापू के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय मोदी के द्वारा नहीं हो रहा है, इंग्लैंड अमेरिका के द्वारा, क्योंकि पूरा शासन पर, पूरी न्याय व्यवस्था इंग्लैंड इंग्लैंड अमेरिका के साथ है। पूरे आप देखें ना, जरा सा भी मोदी गिटपिट करेगा तो शेख हसीना जैसा हाल करने में अमेरिका को ज्यादा देर नहीं लगाएगा। ये मतलब मैं एक हकीकत बता रहा हूँ कि देश में अन्याय चल रहा है, और इस अन्याय के साथ पूरी न्यायपालिका खड़ी है। नेताओं ने हार नहीं मानी है, किंतु पूरी न्यायपालिका, पूरी नौकरशाही, क्योंकि अंग्रेज जब 1947 का जो भारत स्वतंत्रता कानून है, उसने कहा कि न्यायाधीश और नौकरशाह हमारे रहेंगे। तो इसका मतलब मोदी जी जो शासन कर रहे हैं ये विदेशियों के इशारे पर है, उन्हीं के समर्थन। बिल्कुल मोदी जी का शासन हो, किसी का भी शासन हो, यहाँ राज अंग्रेजों का ही चल रहा है। और इस अंग्रेजों की लंका में, और इस सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी लंका में, जहाँ पूरी व्यवस्था अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी में फैसला दे रहे हैं, अंग्रेजी में न्याय लिख रहे हैं, इन पूरे सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क होगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा है। न्यायपालिका काम नहीं कर रही है, निश्चित ही न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। आप तो सबसे पहले ये समझिए कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से आज के समय में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति हो रही है, वो प्रक्रिया ही असंवैधानिक है। अच्छा, कॉलेजियम का पूरे संविधान में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। संविधान में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 124 जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। हमने जब आरटीआई लगाई, हमने जब दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई और ये पूछा कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति संवैधानिक है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी। ये कम से कम 2022 की बात है। तो आप समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट हिंदी में जजमेंट नहीं देता, जबकि 26/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है
कि सारी याचिकाएं हिंदी में स्वीकार होंगी, हिंदी में निर्णय दिए जाएंगे, लेकिन 60,000 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय हिंदी की रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन तो मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में खुलेआम जजों द्वारा गुंडागर्दी चल रही है। सबसे पहले जब देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है तो अंग्रेजी तो वहाँ संविधान के अंदर है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। कानून है कि हिंदी में निर्णय दिए जाएंगे, हिंदी में याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। कानून का पालन नहीं हो रहा है। न्यायपालिका से आपको न्यायपालिका है, उसका नाम न्यायपालिका, आप गलत नाम बोल रहे हैं। न्यायपालिका है, अन्यायाधीश बैठे हुए वहाँ पे। बापू जी के केस में भी क्रिश्चियन लॉबी के हाथों में न्यायपालिका खेल रही है। सारे जजेस मुखिया कौन है उनका? मुखिया भैया अमेरिका का सीआई है। अमेरिका का सीआई पूरी तरह का पूरी तरीके से सुप्रीम ये वकीलों का ये मतलब अभी से है या बापू जी के अंदर जाने से पहले? नहीं, पहले से ही। यहाँ पर कुछ भाई साहब थोड़ा सा जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आए हैं, सुल्तानपुर के बगल से। क्या कहते हैं? बहुत बड़ा अन्याय हो गया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इस देश में, हिंदुओं पर और संतों पर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मोदी जी कहने को हिंदूवादी हैं कि हिंदू सरकार है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया हिंदुत्व के लिए, सब कुछ नहीं किया। राम मंदिर जब उन्हीं के आगे नहीं बना है। इसमें तोगड़िया जी, अशोक सिंघल, जिनको पिक्चर सही गायब कर दिया, इनको क्रेडिट नहीं दिया। क्या कहेंगे? हमारा कहना है कम से कम राम का मंदिर बना, और जिन लोगों ने बनाया है तो समझ लो कि यहाँ का भी बनाया और वहाँ से भी बना। तो भैया जय हिंद जय भारत। इतनी जादू कि वह धर्मांतरण के बाद राह में वो बाधा थे। मेरा तो ये कहना है कि इस देश में ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी धर्मांतरण कराए उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बात ये भी है, तो फिर भी जितना आए हैं उनको सम्मान है। दूसरी चीज है कि लाइव के माध्यम से, अभी लाइव चल रहा है हमारा, लाइव के माध्यम से